31 अक्टूबर 1984। एक तारीख जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए काले अक्षरों में दर्ज हो गई। उस सुबह देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी मौत से पहले के 24 घंटे कैसे थे? क्या इंदिरा को अपनी मौत का आभास हो गया था? क्या वह रात भर बेचैन थीं? आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस अनकही कहानी में, इंदिरा गांधी की जिंदगी के आखिरी 24 घंटों की, जो देशभक्ति से भरी हुई थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपकी आंखों में आंसू भी ले आएगी। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से कौन ताकतवर प्रधानमंत्री हुआ है, नरेंद्र मोदी या फिर इंदिरा गांधी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1984 का साल भारत के लिए उथल पुथल भरा था। पंजाब में सिख अलगाववादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। खालिस्तान की मांग ने हिंसा को जन्म दिया और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिखों का पवित्रतम स्थल, उग्रवादियों का गढ़ बन गया था। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने एक कड़ा फैसला लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोग मारे गए, सैनिक, उग्रवादी और निर्दोष तीर्थयात्री। स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचा, अकाल तख्त क्षतिग्रस्त हुआ। सिख समुदाय में गुस्सा भड़क उठा, इंदिरा गांधी को धमकियां मिलने लगीं। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी कि उनकी जान को खतरा है। सिख अंगरक्षकों को उनके सुरक्षा दस्ते से हटाने की सलाह दी गई, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं अपने सिख भाइयों पर भरोसा नहीं करूंगी तो यह मेरे लिए सिख विरोधी छवि बनाएगा। क्या यह फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होने वाला था? आइए चलते हैं 30 अक्टूबर 1984 की उस शाम की ओर। 30 अक्टूबर 1984 दोपहर का समय। इंदिरा गांधी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही थीं। हजारों लोग उनकी एक झलक पाने और उनकी बात सुनने के लिए उमड़े थे। लेकिन उस दिन इंदिरा ने अपनी तयशुदा स्पीच से हटकर कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं आज यहां हूं, कल शायद यहां न रहूं, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे गर्व है कि मैंने इसे अपने लोगों की सेवा में बिताया। जब मैं मरूं तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करेगा। यह शब्द सुनकर भीड़ सन्न रह गई। क्या इंदिरा को अपनी मौत का आभास हो गया था? क्या उन्हें लग रहा था कि यह उनकी आखिरी सभा थी? दिन भर की थकान के बाद इंदिरा देर शाम भुवनेश्वर से दिल्ली लौटीं। एक सफदरजंग रोड उनका आधिकारिक आवास उस रात शांत था। लेकिन इंदिरा की बेचैनी शांत नहीं थी। उस रात जब उनकी बहू सोनिया गांधी आधी रात को दवा लेने उठीं, तो उन्होंने देखा कि इंदिरा जाग रही थीं। सोनिया ने पूछा, मम्मी आप सोई नहीं? इंदिरा ने जवाब दिया, परेशान मत हो, मैं हूं साथ में। क्या इंदिरा उस रात अपनी मौत के बारे में सोच रही थीं? क्या वह डर रही थीं या फिर देश की चिंता में डूबी थीं? उनकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन उनके दिल में देश के लिए वही जज्बा था जो हमेशा से था। रात गहराती गई और इंदिरा की बेचैनी बढ़ती गई। लेकिन अगला दिन 31 अक्टूबर 1984 उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। 31 अक्टूबर 1984 सुबह 7:30 बजे नई दिल्ली का एक सफदरजंग रोड। इंदिरा गांधी अपने व्यस्त दिन की तैयारी कर चुकी थीं। उन्होंने काले बॉर्डर वाली केसरिया साड़ी पहनी, जो बाद में इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम में रखी गई। सुबह 8 बजे उनके निजी सचिव आर.के. धवन उनके आवास पर पहुंचे। इंदिरा ने उस दिन हल्का नाश्ता किया, 2 टोस्ट, सीरियल्स, अंडे और संतरे का ताजा जूस। रूटीन चेकअप के लिए उनके डॉक्टर के.पी. माथुर भी आए। उनका पहला अपॉइंटमेंट था ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनोव के साथ, जो इंदिरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलेगन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। शाम को ब्रिटेन की राजकुमारी एन को डिनर पर आमंत्रित किया गया था। सुबह 9:20 इंदिरा तैयार होकर अपने बंगले से बाहर निकलीं। उनके साथ थे उनके निजी सचिव आर.के. धवन। वह एक छोटे गेट की ओर बढ़ीं, जहां उनके 2 सिख अंगरक्षक
बेअंत सिंह और सतवंत सिंह इंतजार कर रहे थे। अचानक बेअंत सिंह आगे आया। उसने इंदिरा को नमस्ते किया। इंदिरा ने जवाब में नमस्ते किया और तभी बेअंत ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उनके पेट में 3 गोलियां दाग दीं। इंदिरा बचने की कोशिश में पीछे हटीं, लेकिन तभी सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन से 25 गोलियां बरसा दीं। 25 मिनट के भीतर इंदिरा के शरीर में 30 गोलियां समा गईं। वह जमीन पर गिर पड़ी, खून से लथपथ। उनके सहायक चिल्लाए, मम्मी मम्मी। सोनिया गांधी घर के कपड़ों में ही दौड़ती हुई आईं और इंदिरा का सिर अपनी गोद में ले लिया। आवाज पर 24 घंटे खड़ी रहने वाली एम्बुलेंस उस दिन थी, लेकिन ड्राइवर नहीं था। आनन फानन में उनके राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फोतेदार और R.K. धवन ने उन्हें एक एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर लिटाया। सोनिया उनके साथ थीं, रोती हुई, इंदिरा का सिर गोद में लिए। कार तेजी से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AIIMS की ओर दौड़ी। लेकिन क्या इंदिरा को बचाया जा सकता था? सुबह 9:30 बजे के आसपास इंदिरा गांधी को AIIMS लाया गया। उनके शरीर से खून बह रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। उनके लीवर, बड़ी आंत, छोटी आंत और एक फेफड़े को गोलियों ने छलनी कर दिया था। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टरों ने खून बहने को रोकने की कोशिश की। 80 बोतल O निगेटिव खून चढ़ाया गया, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि कुछ काम नहीं आया। बाहर अस्पताल के सामने लोगों का तांता लग गया। राजीव गांधी, जो उस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तुरंत दिल्ली लौट आए। हर कोई चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन समय तेजी से बीत रहा था। दोपहर 2:23 पर डॉक्टर गुलेरिया ने वार्ड के बाहर आकर स्वास्थ्य मंत्री शंकरानंद को बताया कि इंदिरा अब नहीं रहीं। औपचारिक रूप से इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया गया। पूरे देश में हाहाकार मच गया। उनकी आवाज, जो कभी दुश्मनों को डराती थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। हर आंख नम थी, हर दिल में दर्द था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। दिल्ली, कानपुर और अन्य शहरों में हिंसा की आग फैल गई। हजारों सिखों की जान गई। घर और दुकानें जला दी गईं। यह भारत के इतिहास का एक काला अध्याय था। नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार राजघाट के पास शक्ति स्थल पर हुआ। 99 देशों के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। राजीव गांधी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई अपनी आयरन लेडी को आखिरी विदाई देना चाहता था। इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को दोषी ठहराया गया। बेअंत को मौके पर ही मार दिया गया, जबकि सतवंत को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सतवंत सिंह और साजिश में शामिल कहर सिंह को 6 जनवरी 1989 को फांसी दे दी गई। लेकिन इंदिरा गांधी की विरासत आज भी जिंदा है। वह एक ऐसी नेता थीं जिन्होंने भारत को मजबूत किया, 1771 के भारत पाक युद्ध में जीत दिलाई और देश को आधुनिकता की राह पर ले गईं। उनकी मौत ने एक युग का अंत किया, लेकिन उनकी यादें, उनका जज्बा और उनकी देशभक्ति हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। इंदिरा गांधी की जिंदगी एक तूफान थी, साहस, संघर्ष और बलिदान से भरी। उनके आखिरी 24 घंटे न सिर्फ उनकी जिंदगी का दर्पण है, बल्कि यह भी बताते हैं कि वह अपने देश के लिए कितना कुछ सहन कर सकती थीं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या इंदिरा को सच में अपनी मौत का आभास हो गया था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की खबर मिले। जय हिंद।